जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा जारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको सीधे तौर पे हर उस सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करता है जिनका बच्चे स्कूल या डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA और हॉस्टल सब्सिडी के नियम जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। जो नई शिक्षा नीति 2020 ने भारत के सभी स्कूल की शिक्षा संरचना को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। पहले जहां आप 10+2 का पैटर्न चलता था, अब उससे बदल कर 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी इस बदलाव के चलते अब बच्चों को 3 साल की प्री प्राइमरी शिक्षा यानी कक्षा 1 से पहले की जो 3 कक्षाएं हैं उसको भी औपचारिक शिक्षा में गिनी जाएंगी। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो है 14 मार्च 2024 को एक नया आदेश जारी किया है जिसमें जो CA है और हॉस्टल सब्सिडी है, दोनों को जो शिक्षा नीति इस शिक्षा नीति के तहत नया अपडेट किया गया है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार है 14 मार्च को एक नया आदेश जारी किया है जिसमें CA और जो हॉस्टल सब्सिडी के जो नियम है उसको नई शिक्षा नीति के अनुसार अपडेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये आदेश है कौन और इस आदेश में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है या कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पहली बात है यानी पहला पॉइंट जो ये है कि अब जो शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से पहले की जो 3 कक्षाएं थी से लेकर 12वीं तक दी जा सकेंगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि सिर्फ कक्षा 1 से यानी क्लास 1 से जो नीचे था उसमें आपको 2 ही साल का मिलता था। यानी अगर आपका बच्चा नर्सरी LKG या UKG जैसी कक्षाओं में पढ़ रहा है तो आप CA और हॉस्टल सब्सिडी के हकदार होंगे, भले ही इन कक्षाओं का नाम कुछ भी हो आपका। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक, ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो पहले 2 साल तक CA और हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते यानी शर्त यह है कि 11वीं और 12वीं से पहले से इसका लाभ नहीं लिया गया हो। और जो तीसरा पॉइंट ये है कि नई शिक्षा नीति के कारण अगर आपका बच्चा या आपके बच्चे को एक अतिरिक्त जो क्लास दोहरानी पड़ी हो, यानी मान लो किसी क्लास में फेल हो गया और दोबारा उसी क्लास में दोबारा पढ़ रहा हो, तो सरकार इन स्थिति में CA और हॉस्टल सब्सिडी एक बार की छूट भी मंजूर की है इस नई पॉलिसी में। अब जो ये आदेश है, ये आदेश लागू कब किया गया? यह आदेश जो शिक्षा नीति का जो वर्ष है 2023 और 2024 में लागू किया गया है। यानी अगर आपने या आपके विभाग ने अभी तक नए नियम के अनुसार इसका क्लेम नहीं किया है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपके बच्चे इन स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप तुरंत अपने विभाग से संपर्क कीजिए। आप अपना एडमिशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वहाँ से फ़ीस की रसीद ले सकते हैं, डिप्लोमा स्कूल से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और जो भी आपका जो सर्टिफिकेट है इसको लेके आप CA और हॉस्टल सब्सिडी का फॉर्म भर के क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों की जानकारी नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे जो क्लास 1 से नीचे का था CA वो सिर्फ 2 ही साल का था। यानी आप LKG नर्सरी या UKG LKG 2 साल का ही CA ले सकते थे और ये जानकारी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारी आपको पता चलती है तो आप अपने दोस्तों मित्रों को ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक इतनी जानकारी है कि लोगों को ये पता नहीं है। अगर आप ऑफिस में भी जाएंगे बाबूजी के पास या क्लर्क के पास तो उनको भी जानकारी नहीं होगी, तो वो फॉर्म वापस भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप वापस करेंगे तो आप उनको बताएं कि आप वापस ना कीजिए, इसको आप क्लेम कीजिए क्योंकि ये ऑर्डर आ चुका है। तो दोस्तों, ये जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और ये आज की जानकारी जो है
आपको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी।